नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। और वो खबर है चार धाम देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। चार धाम देवस्थानम एक्ट मामले में उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी को झटका दिया, अधिनियम को संवैधानिक करार दिया और जो याचिका उन्होंने दाखिल की थी चार धाम देवस्थानम एक्ट के खिलाफ, उस याचिका को खारिज कर दिया। और अदालत के इस फैसले पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि वो इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। इससे पहले चारधाम देवस्थानम एक्ट पर हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद फौरी तौर पर ऐसा लगता है कि विवाद का पटाक्षेप हो गया है। लेकिन रुख आप देख रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी का, कुछ ऐसा ही रुख पंडा पुरोहितों का भी है। गुस्सा लगातार पुरोहितों में है, संतों में है और उनका कहना है कि आगे भी अपनी लड़ाई को वो आगे बढ़ाने वाले हैं। विपक्ष की असहमति भी सरकार के रास्ते में बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकती है। उत्तराखंड सरकार साल 2019 के आखिरी महीनों में देवस्थानम एक्ट को लेकर आई, जिसके दायरे में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 51 मंदिरों को लाते हुए इनके मैनेजमेंट के लिए देवस्थानम बोर्ड बना दिया गया। एक्ट के अस्तित्व में आते ही पंडा पुरोहितों से लेकर विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। पंडा पुरोहितों की ओर से भाजपा के ही सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट चले गए। इसके साथ ही सरकार की मुश्किलें तो बढ़ी, लेकिन ताजा फैसले से वो अब राहत महसूस कर रही है। हम देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है, उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, उनके इस निर्णय का। सरकार की जो इच्छा थी चार धाम बोर्ड बनाने के पीछे जो भावनाएं थी, उस पर एक तरह से न्यायालय ने मोहर लगाई है। हालांकि फैसला भले ही सरकार के पक्ष में हो, लेकिन चुनावी वर्ष में उसकी चुनौतियां बढ़ भी सकती हैं। पंडा पुरोहितों का कहना है कि सरकार यदि बेहतर व्यवस्थाओं के नाम पर ये सब कर रही है, तो उसे फिर पूरे राज्यों के मंदिरों का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेना चाहिए। चारों धामों के पंडा पुरोहित अब इस मामले को सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, इस डिसीजन से हम थोड़ा सा हताश हैं, लेकिन निराश नहीं हैं। अब हम जो हमारी चारधाम महापंचायत है उसकी बैठक होगी और जो डिसीजन है उसकी कॉपी को पूरा पढ़ा जाएगा, उसी के अनुरूप आगे की निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल चारों धामों को एक्ट के तहत लाने का ड्राफ्ट तो पूर्ववर्ती नारायण दत्त तिवारी सरकार में ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन तब सरकार इस पर अमल करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। त्रिवेंद्र सरकार न सिर्फ बहुमत से एक्ट पास कराने में सफल रही, बल्कि कोर्ट ने भी उसके फैसले पर मोहर लगा दी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ सुनिंदा प्रभात की रिपोर्ट। तो फिलहाल सरकार इस बात से जरूर खुश है कि हाईकोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के ही नेता और दूसरी तरफ संत समाज और तीसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे को हवा देती नजर आ रही है। कांग्रेस ने कहा एक बार फिर से कि वो पंडा पुरोहितों के साथ खड़ी है। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले पर वो टिप्पणी नहीं करेंगी, लेकिन यह भी देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के सामने सरकार और दूसरे पक्ष क्या दलील रखते हैं। देखिए, कोर्ट के निर्णय पर तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते। हमें ये पता नहीं वहाँ क्या प्ली दी गई, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत रूप से देवस्थानम बोर्ड में तीर्थ पुरोहितों की मांग के साथ खड़े हैं, क्योंकि इतना सरकारी दखल भी नहीं होना चाहिए कि उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो। तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते।
तो सुना आपने, कांग्रेस का कहना है, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जो साफ साफ कह रही हैं कि अदालत के फैसले पर वो टिप्पणी नहीं करेंगी, लेकिन देखेंगे कि आखिर सरकार ने क्या पक्ष रखा, साधु संतों ने क्या पक्ष रखा। लेकिन एक बात कांग्रेस ने साफ कर दी है कि कांग्रेस साधु संतों के साथ खड़ी है, यानी कि ये जो विवाद आगे और बढ़ने वाला है, जिसका संकेत साधु संत भी दे रहे हैं, उस विवाद में कांग्रेस का भी साथ उन्हें हासिल है। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर आपदा के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तांगा में सर्च ऑपरेशन में अब तक 5 लोगों के शव बरामद किए गए, 3 की पहचान हो सकी है, 6 लोगों की तलाश अब भी जारी है। आपको बता दें, बंगापानी तहसील के तांगा में बादल फटने से 11 लोग लापता हो गए थे, जिनकी लगातार तलाश चल रही थी, सर्च ऑपरेशन चल रहा था और अभी भी कई लोग लापता हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपदा की ये तस्वीर, तबाही की तस्वीर। बादल फटने के बाद तेजी से यहां पर बारिश, और जिसमें जमींदोज हो गया पूरा का पूरा एक परिवार। 11 लोग लापता हो गए थे, मकान समेत वो मलबे में दब गए, जिसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक जिन 6 लोगों को निकाला गया है, उनकी डेड बॉडी निकाली गई है, लेकिन 5 लोगों का अभी भी पता नहीं चल सका है, उनकी तलाश अभी भी चल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। लापता 6 लोगों की तलाश चल रही है, 5 डेड बॉडीज निकाली गई हैं, जिनमें 3 की पहचान हो सकी है, 2 की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। पिथौरागढ़ के बंगापानी इलाके में प्रकृति के तांडव के निशान चारों तरफ नजर आ रहे हैं। यहां खेत खलिहान बारिश से तबाह हो चुके हैं, जबकि दर्जनों घर मलबे से पट गए। सड़कों का नामो निशान खत्म हो चुका है, संचार सेवा पूरी तरह से बाधित हुआ है और इस इलाके के लिए गोरी नदी लगातार खतरा पैदा कर रही है। बीते कुछ सालों में गोरी नदी का बहाव खासकर बारिश के दिनों में और भी तेज हो जाता है। गैला और तांगा गांव का प्रकृति ने पूरा भूगोल ही बदल डाला है। तांगा में 11 लोग मलबे में जमींदोज हो गए, जबकि गैला में 3 लोगों की मौत हो गई। आपदा प्रभावित इस इलाके में लोग अभी भी खौफ में हैं, जो जिंदा हैं वो खौफ में हैं। पूरे इलाके का ग्राउंड जीरो जायजा लिया हमारे सहयोगी विजय वर्धन उप्रेती ने। रोज बारिश हो रही है, बादल फट रही है और हमें भी भय है कब किस समय क्या होता है। हम भी संवेदनशील रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। स्लाइडिंग हो रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, मकान के इधर उधर पूरा ध्वस्त हो गया कई घर। तो आमतौर पे शांत रहने वाली गोरी नदी इन दिनों अपने पूरे रौद्र रूप में है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नदी अपने दोनों तरफ के इलाकों को काट रही है। मतकोट का ये इलाका है और यहाँ आबादी भी रहती है, और जिस तरीके से गोरी नदी का तांडव इस इलाके में दिखा है, निश्चित तौर पे लोग डरे भी हैं, भयभीत भी हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, मतकोट, पिथौरागढ़। और उत्तराखंड के लोगों के लिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत इस वजह से भी है क्योंकि अभी भी मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। आज से 23 जुलाई तक प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसे देखकर सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगर सड़कों की बात करें तो इस वक्त पूरे उत्तराखंड में 115 सड़कें भारी बारिश की वजह से बंद पड़ी हैं। भारी बारिश हो सकती है, इसके लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो इस वक्त पूरे प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए खासकर रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत जैसे इलाके हैं जहां भारी से भारी बारिश हो सकती है। वहीं बारिश की वजह से पिथौरागढ़ वाले इलाके में 19 तारीख को काफी नुकसान हुआ था, जिसमें 11 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं रेड अलर्ट को देखते हुए तमाम जो बचाव वाली एजेंसियां हैं उनको हाई अलर्ट पे रखा गया और ये भी कहा गया है कि इस दौरान लोग कम यात्राएं करें क्योंकि सड़कों पर लैंडस्लाइड हो सकता है, पत्थर गिर सकते हैं और रोड ब्लॉक हो सकते हैं। और वहीं नदियों किनारे रहने वाले लोगों को भी एहतियातन सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ किशोर रावत, न्यूज 18, देहरादून। उधर हरिद्वार में भी कुदरत ने कहर बरपाया। यहां पर हर की पैड़ी के पास बने ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरी और ट्रांसफार्मर से सटी दीवार ध्वस्त हो गई। ब्रह्मकुंड घाट पर यह दीवार गिर पड़ी, जिसके बाद यहां पर काफी नुकसान हुआ है। आकाशीय बिजली इतनी भीषण थी कि ट्रांसफार्मर के परखच्चे उड़ गए। हालांकि घटना देर रात की होने की वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर गंगा सभा के अध्यक्ष और महामंत्री, स्थानीय प्रशासन के लोग सभी हर की पैड़ी पहुंचे, नुकसान का जायजा लिया।
चलिए, कुदरत के कहर के बाद अब बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से शासन और प्रशासन अपराधियों के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी में है। उधम सिंह नगर में 45 नामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस बुधवार से 15 दिन का विशेष अभियान चलाएगी। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि इस दौरान जो अपराधी खुद ही सरेंडर करते हैं तो ठीक है, वरना पुलिस एनकाउंटर से भी पीछे नहीं हटने वाली। एसएसपी ने साफ किया कि उनका इरादा, उनका मकसद अपराधियों की गिरफ्तारी है सिर्फ, लेकिन एनकाउंटर करने की नौबत अगर आती है तो एनकाउंटर से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन फर्जी एनकाउंटर नहीं होगा। अगर इनकाउंटर के माध्यम से उनकी अरेस्टिंग करनी पड़े तो हम हिचकेंगे नहीं। इनकाउंटर के माध्यम से अगर किसी को इनकाउंटर करना पड़ा हिचकेंगे नहीं, लेकिन इसमें हम फर्जी कार्रवाई नहीं करेंगे। इनकाउंटर की नौबत अगर आती है उसमें फर्जी कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर इनकाउंटर की परिस्थितियाँ मतलब ऐसे आते हैं कि इनकाउंटर करने की जरूरत पड़े तो हम इनकाउंटर भी करेंगे, कोई इसमें। इधर कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। यहां बीजेपी नेताओं के साथ ही सरकारी कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब बिजली विभाग से जेई से लेकर अकाउंटेंट तक कोरोना की चपेट में है, तो वहीं पोस्टमैन भी कोरोना की चपेट में। लालकुआं कोतवाली के 3 दारोगा भी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद थानेदार समेत 44 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ चुकी है। जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो भी कोरोना योद्धाओं के बीच। देखिए, ये जनपद नैनीताल में अभी जो है पिछले कुछ दिनों में हमारे कुछ पुलिस कर्मचारी जो हैं और पुलिस अधिकारी संक्रमण कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और इनके बारे में बाकी पूछताछ करके बाकी डिटेल निकाली है, तो अभी ऐसा किसी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं आई है। पुलिस के लोग, हमारे डाक विभाग के लोग, विद्युत विभाग के लोग, इस तरीके से विभागों की जहाँ की सेवाएं जो है हमेशा के लिए आवश्यक है, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ऐसे लोग जब संक्रमित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो है समस्या की मतलब इस तरीके की समस्या है जिससे हर आदमी दो चार हो रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी हम जो है उनके कॉन्टैक्ट। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर धारचूला के 16 बीजेपी नेता क्वारंटीन किए गए हैं। 17 जुलाई को प्रदेश महामंत्री की बैठक में ये सभी मौजूद थे। प्रदेश महामंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद इन सभी को क्वारंटीन किया गया। कुलदीप हल्द्वानी के पॉजिटिव नेताओं के संपर्क में आने के बाद इनको भी क्वारंटीन किया गया है। महामंत्री की रिपोर्ट आने तक ये सभी क्वारंटीन होंगे। फिलहाल सैंपल जांच के लिए गया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव, उस पर निर्भर करेगा कि आगे क्या कदम उठाया जाएगा। भले ही चाइनीज ऐप टिकटॉक बंद हो चुका है, लेकिन पुराने वीडियोस अब भी लगातार धमाल मचा रहे हैं। पुराने वीडियोस अपलोड करने वाले युवकों पर अब भारी पड़ रहा है। आपको बता दें, एक युवक ने तमंचा के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने इस युवक को रुड़की सिविल कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। युवक के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम द्वारा इसे कल शाम गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जो तमंचा 12 बोर का नाजायज़ था, जो इसमें जिसकी वीडियो बनाकर उसमें डाला था टिकटॉक में, उसे बरामद कर लिया गया है। चलिए, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।